तो कहूँगा 30 अप्रैल का जो है ना, उसमें सभी आप लोग क्या हो 700 सीट में आप सभी का सीट ही आ जाए, बहुत अच्छी बात है ना। 700 हो गया था तो अब इस पर आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो दिन रात मेहनत कीजिए। कम से कम टाइमलाइन जो है आप लोग बनाइए, टाइमलाइन बनाइए। ये जो टाइमलाइन जो है ना, ये बहुत काम की चीज है। मैं बताया था टाइमलाइन, इस टाइमलाइन को इसको जो पकड़ लिया ऐसे ऐसे जिगजैग 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 करते जा रहा है। ये कभी अप कभी डाउन, कभी चित तो कभी पट हो जाता है। समय कब किसका क्या बदल देगा कहना मुश्किल है। हम क्यों ना इस समय के साथ चलूं। आज का 1 सेकंड बर्बाद भी समझ जाइए कितनी महंगा पड़ता है इंसान को। पूरे जिंदगी की सार सोच लो, सबसे ज्यादा अगर जो सोने में लगा दिया तो जागोगे कब। अब एक व्यक्ति 8 से 10 घंटा सोना शुरू कर दिया है। अब सोचो 24 घंटा में 10 घंटा सोता ही है, 1 घंटा खाता है, और कुछ बातें करते समय जो है टाइम होता है, कुछ नित्य क्रिया करने में समय गायब कर लेता है डेली। तो कितना जीवन का आयु वो अपने उपयोग में लाता है। तभी आप लोग 5 से 6 घंटा ही सोइए, 5 से 6 घंटा सोइए, और पूरा टाइम जो है रूटीन बना लीजिए और उस पर फोकस कीजिए। ये 2 बात का आप काम कर लीजिए, एक रूटीन बनाइए, दूसरा क्या कीजिए, फोकस कीजिए। अब सभी सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं, है ना, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका आप रूटीन बना लीजिए, टाइम बना लीजिए कि 1 घंटा इसका देना है, 1 घंटा इसका देना है, 1 घंटा इसका देना है, 1 घंटा इसका देना है। एम प्रकार के कम से कम बैठिए तो 4 घंटा से कम मत बैठिए एक बार। हाँ, 30 मिनट 35 मिनट पर आप कुछ ना कुछ ब्रेक लीजिए। 1 गिलास पानी रखिए, समझ रहे हैं ना, पानी रखिए, हल्का पानी डालिए। कभी कभी बीच में हो तो कुछ नाश्ता टाइप का हल्का सा कुछ रख लीजिए, 2 दाना रख लीजिए सिर्फ मुंह में, पानी पी लीजिए, मजे में आ जाइएगा आप लोग। समझ रहे हो ना। एक दिन में कितने घंटा, एक बार में कम से कम कितने घंटा, 4 घंटा। एक लगातार 4 घंटा पढ़ते हो तो आज से हो जाएंगे श्योर, पक्का बात मान लूं ना। ऐसा हो नहीं सकता है। 1 घंटा के बाद दिल कहीं और चल जाता है आप लोग का। उस दिल को नहीं जाने के लिए ही मैं बताया हूं कि कुछ सा ले लीजिए, भूंजा टाइप का ले लीजिए, चना का बादाम का, ये स्टफ का या हरा मटर का बना के रखिए। अब मात्र 4, या काजू है तो काजू रखिए, बड़े बाप के बेटे हैं तो काजू रखिए, छोटे बाप के बेटे हैं तो वही चना को भूंजिए, उससे भी बड़े बाप के बेटे हैं तो बादाम को भूंजिए ना। तो वो रखिए एक छोटी सी कौली में, कटोरा जिसको कहते हैं आप लोग, उसमें रखिए 4 दाना मात्र। 30 मिनट पर 4 दाना गिन के उठाना, 1 2 3 4, समझ रहे हो ना। 4 दाना उठा के मुंह में डालिए, 1 गिलास या हाफ गिलास पानी को डालिए। उसके बाद ध्यान से, पूरे ध्यान लगा के उस चीज को क्या कीजिए, स्वामी विवेकानंद के तरह आप लोग क्या कीजिए, उसका गहन अध्ययन कीजिए। अरे बाबू, सोने के बाद भी आपको बीपीएससी नजर आएगा, यूपीएससी नजर आएगा सोने के बाद भी। और हर वक्त जहन में जिस दिन आप लोग सोच लिए होंगे कि हमको आईएएस बनना है, यूपीएससी फाइट करना है, तो हम क्या करेंगे,
हर वक्त ये सोच लोगे तो ऑटोमेटिक है। जब सोच में ही क्या हुआ आलोक बाबू, क्या बात, कुछ नहीं। तो जब दिल में सोच के रखोगे एनी टाइम तो ऑटोमेटिक है आपको उस बात को हर वक्त हो जाएगा। मैं आपको बताया हूँ, एक दिन जानते होंगे राधा और रमन, रमन मतलब श्री कृष्ण जी, बाबा ठाकुर भी कहते हैं उसको ना। और वो दोनों सैर कर रहे थे, दोनों प्रेमी थे ना, दोनों क्या थे, लवर थे उस जमाने का। और कृष्ण जी को तो 16,000 पटरानियां थी ना। तो वो दोनों घूम रहे थे, कहाँ पे जानते हो, ये नदी होता है ना, हाँ तनी और हाईलाइटेड सोचो, छोटा बात मत सोचो, थोड़ा ऊंचा सोचा करो। तो नदी में सैर कर रहे थे, क्योंकि सबसे अगर शांत और अच्छी जगह प्रेमियों के लिए होगा तो क्या होगा, नदी होगा। और आप लोग देखे होंगे, एक छोटी सी वीडियो देखा करते थे कि एक लड़की थी और एक लड़का था, वो कह रहा था चलो मैं बीच पे घुमाता हूँ ना, और गया समुद्र के किनारे खड़ा कर दिया, कहा कि चलिए अब कहाँ चलो बीच में, ये तो किनारा है बीच में चलो, यही ना था, यही वीडियो था, बहुत चला हुआ था वीडियो, छोटा सा वो नहीं देता है किसी कंपनी का एड में, एडवर्टाइज नहीं देता है, उसमें दिया हुआ था, मौज या मस्ती इसी तरह से कोनो कंपनी का एड उसमें था। तो बीच में, तो वाकई में किनारा में तो सुनसान तो हो नहीं सकता है। सबसे पहला सुनसान अगर तुमको मिलेगा प्रेमी के लिए, कहाँ मिलेगा, नदी किनारा ना। उसके बाद दूसरा कहाँ, बीच में। ये समुद्र का बीच मत समझ लेना, ये नदी का बीच में बोल रहा हूँ। वहाँ एक नाव ले लो, ठीक है, नाव पे सवार हो जाओ और बढ़िया स्टाइलिश में खड़ा हो जाओ, ठीक है, और मस्ती में बात करते और बहुत ही मस्त हवा का आनंद लेते हुए सादगी से तुम क्या करोगे, अपनी इच्छाओं से बात कर सकते, कोई डिस्टर्ब वहाँ नहीं करेगा। ना तो बीच में समुद्र के बीच पे जाओगे तो कोई न कोई और आएगा, लेकिन एक नाव पे तुम अकेले रहोगे, अकेले नहीं मतलब युगल प्रेमी रहोगे, ठीक। तो चलता हूँ, तो श्री कृष्ण जी क्या कहे, राधा क्या कहे श्री कृष्ण से, क्या कहे जी बताओगे। वो कहे हे कृष्ण, हे माधव ना, और लगता है हमारा प्यार जो है क्या हो जाएंगे, प्यार ही रह जाएंगे, मैरिज नहीं होंगे, शादी नहीं। कौन है, आ जाइए, मेरा क्या होगा, प्यार प्यार ही रह जाएगा, लगता है शादी नहीं होंगे। कृष्ण जी तुरंत जो है हाथ को उनके मुंह पर डाले, किनके मुंह पे, राधा के मुंह पे। ऐसा मत बोलो, क्या कहा, ऐसा मत बोलो, क्योंकि इस जुबान पे, इस जिह्वा पे, इस जिह्वा पर क्या रहते हैं, कभी ना कभी सरस्वती की वासना होती है। जो माता सरस्वती की अभी पूजा करने वाले हो, उनकी वासना कहाँ होती है, जिह्वा पे होती है। इन्हीं के कारण हम लोग गाना गा पाते हैं। तो जिह्वा पर जो है क्या होता है, सरस्वती जी की वासना होती है। कभी भी कटुर भावना से, किसी भी द्वेष भावना से किसी को अपशब्द नहीं बोलो, अच्छी बात बोलो। जब भी बोलो तो क्या बोलो, अच्छी बात बोलो, शुभ बातें बोलो। कभी कभी बोला भी जाता, ओह शुभ बोला करो, क्या बोला करो, शुभ बोला करो। और जब भी बोलो तो शुभ बोलो। और कभी कभी एक कोई खुपात होता है, जब भी बोलता है तो विष बोलता है ना। तो आपको क्या बोलना है, जब भी बोलना है शुभ बोलना है, जब भी बोलना है निगेटिव नहीं पॉजिटिव बोलना है। और जब पॉजिटिव बोलोगे ना हर वक्त, तो हर बात पॉजिटिव होगा, तेरी सोच पॉजिटिव होगा, तेरी IAS अफसर की बनने के भी तमन्ना पूरी हो जाएंगे, UPSC फाइट करने का भी तमन्ना पूरे हो जाएंगे। और जब सोच ही नहीं रखोगे
तो सोच तो दूर की बात है, पहले तो सोचना चाहिए, उसके बाद जुबान से भी दिमाग में हर वक्त ये लगाना होगा। करुण भाई IAS अफसर करो, इससे भी दुनिया में बहुत बड़े बड़े तीर हैं, उस तीर को चलाओ। दुनिया में धरती पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो। अभी जान ही रहे हो मुकेश अंबानी, जो धीरू भाई अंबानी को जानते हो ना, उनका सोच ही न बदला उनको, जो आज तुम लोग पूरा भारत में क्या है, एशिया में टॉप पे रहते हैं ना। ऐसे ऐसे और हैं, टाटा भी देखो ना, रतन टाटा भी इसी आधार से चले हैं। इस सभी आदमी का बैकग्राउंड देखो, सभी को बदलने के लिए सिर्फ एक किस चीज की आवश्यकता हुआ उनको, सोच की। सोच पॉजिटिव, उसके साथ कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास, ये सभी रहेंगे आपके पास तो कभी भी आप पीछे नहीं हटिएगा। कुछ ऐसा कर दिखाओ, कुछ ऐसा सोचो कि लोग आगे सुनने वाला बेवकूफ समझे तुमको। क्या समझे? बेवकूफ समझे, लेकिन तुम उसको बोलो नहीं, उसके पीछे करो, तब होगा। समझ में आ रही है बातें?